हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको नामकरण की शब्दावलियां बताएंगे। टर्मिनोलॉजी ऑफ नॉमेनक्लेचर। नामकरण की शब्दावलियां क्या होती हैं, कितनी होती हैं और कैसे नामकरण में इनका उपयोग किया जाता है, ये बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके पहले हमने IUPAC के 2 लेक्चर डाल चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं नामकरण की शब्दावलियां। नामकरण की शब्दावली। देखिए क्या क्या शब्दावलियां हैं नामकरण की। देखिए, नामकरण करते समय सबसे पहले क्या देखा जाता है? नामकरण करते समय सबसे पहले मूल शब्द देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मूल शब्द। इंग्लिश में कहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट। देखिए, मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द कार्बन परमाणुओं में कार्बन की संख्या को बताता है। किसको बताता है? कार्बन की संख्या को। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो मूल शब्द में मेथ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मेथ लिखा जाएगा। कार्बन की संख्या 2 होगी तो मूल शब्द में एथ लिखा जाएगा। कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रोप लिखा जाएगा। कार्बन की संख्या 4 होगी ब्यूट, 5 होगी पेंट, 6 होगी हेक्स, 7 होगी हेप्ट, 8 होगी ऑक्ट, 9 होगी नॉन और कार्बन संख्या 10 होगी तो डेक लिखा जाता है। तो यह क्या बताता है? मूल शब्द कार्बन परमाणुओं में कार्बन की संख्या। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कार्बन परमाणुओं में कार्बन की संख्या को बताता है, को बताती है। तो उम्मीद है कि आपको मूल शब्द समझ में आए होंगे। देखिए, मूल शब्द के बाद कौन सी शब्दावली यूज होती है नामकरण में। देखिए, दिखाते हैं हम आपको। दूसरी जो शब्दावली है वो है प्राथमिक अनुलग्न। क्या है? प्राथमिक
प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। देखिए प्राथमिक अनुलग्न जो है वो कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता तथा असंतृप्तता बताता है। क्या बताता है? कार्बनिक यौगिक सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। अगर संतृप्त होगा तो इसका मतलब है कि एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन होगा। असंतृप्त होगा तो इसका मतलब या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, या क्या होगा? एल्काइन होगा। तो यह संतृप्तता तथा असंतृप्तता को दर्शाता है। अगर संतृप्त है तो एल्केन है। एल्केन का जो अनुलग्न होता है, एल्केन का जो अनुलग्न होता है, एल्केन का मतलब है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये है एल्केन। इनका अनुलग्न एन होता है। एल्कीन में देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, इनका जो अनुलग्न है इन होता है। एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, इनका जो अनुलग्न है वो आयन होता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक अनुलग्न जो है ये मूल शब्द के बाद लगाए जाते हैं। किसके बाद लगाए जाते हैं? मूल शब्द के बाद लगाए जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूं, जैसे CH3 CH2 CH3, देखिए कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन है ना? 3 कार्बन को मूल शब्द में क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और देखिए यह संतृप्त है कि असंतृप्त? संतृप्त है। तो संतृप्त जब है तो इसमें अनुलग्न एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कितने कार्बन हैं इसमें? 4 कार्बन हैं। कितने हैं? 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन को मूल शब्द में क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब इनका प्राथमिक अनुलग्न इसमें डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है, एल्कीन वाला है, तो इसमें लगा देंगे ब्यूट। और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो पोजीशन के साथ लिख देंगे ए ना। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे आयन लिख देंगे। आइए हम खुद ही लिख के दिखा दे रहे हैं तीनों एग्जाम्पल। जैसे CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? 5 कार्बन को क्या कहते हैं? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। पेंट। और पहले ही पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंट 1 आयन। अगर ये दूसरे पे होता तो पेंट 2 आयन। ठीक है। तो दूसरी शब्दावली थी प्राथमिक अनुलग्न। इसको लिख लीजिए
फिर हम आपको द्वितीयक अनुलग्न बताते हैं। उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटते हैं और द्वितीयक अनुलग्न के बारे में बताते हैं। देखिए, उसके बाद जो शब्दावली यूज होती है वो शब्दावली है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। देखिए, जो द्वितीयक अनुलग्न है, द्वितीयक अनुलग्न क्या बताता है? द्वितीयक अनुलग्न बताता है कि यदि कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह है तो वो द्वितीयक अनुलग्न के रूप में प्रयोग होगा। अगर बहुक्रियात्मक समूह है तो प्रधान क्रियात्मक समूह को द्वितीयक अनुलग्न के रूप में माना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि जो द्वितीयक अनुलग्न है ये कब लगाया जाता है? जब क्रियात्मक समूह आते हैं। क्या आता है? जब क्रियात्मक समूह उपस्थित हो ना, इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप होंगे तो द्वितीयक अनुलग्न लगाया जाएगा। आइए हम एक एग्जाम्पल कराते हैं, जैसे CH3 CH2 OH। ये देखो क्रियात्मक समूह है ना, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल का। अगर मैं क्रियात्मक समूह का बात करूं तो जैसे ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड का है, और ये क्रियात्मक समूह कीटोन का है ना, ये क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो ये सभी क्या हैं? क्रियात्मक समूह हैं। क्या है? क्रियात्मक समूह हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखा 2 कार्बन। मूल शब्द में 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। लिख दीजिए, मूल शब्द लिखिए। फिर आपको प्राथमिक अनुलग्न लगाना है। प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखा जाता है कि कार्बनिक यौगिक संतृप्त है कि असंतृप्त? संतृप्त है। संतृप्त है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। फिर द्वितीयक अनुलग्न देखेंगे, क्रियात्मक समूह। एल्कोहल के लिए जो अनुलग्न है, एल्कोहल के लिए अनुलग्न आल होता है। क्या होता है? आल होता है। एल्डिहाइड के लिए अल होता है। कीटोन के लिए ऑन होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। तो यहाँ क्या है? एल्कोहल है, ऑल होगा। ऑल लगाने से पहले एक नियम है कि देखिए, इसका आखिरी अक्षर, आखिरी अंक क्या है? वावेल है, और द्वितीयक अनुलग्न का भी पहला अक्षर वावेल है। तो 2 वावेल एक साथ आ जाए तो एक वावेल को हटा दिया जाता है। तो ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़ देंगे। नाम होगा इथेनॉल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल कराते हैं, जैसे CH3 CH2 CHO। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। देखिए, फिर प्राथमिक अनुलग्न कहीं डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो
एन कहेंगे। फिर ये एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है, अल है। अल का पहला अक्षर वावेल है, वावेल है तो ई को हटाकर एल जोड़ देंगे। वावेल तो पता है ना, वावेल तो सबको पता है, ए ई आई ओ यू ना, ये है। हाउ मेनी वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट? देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये 5 वावेल हैं। ऐसे एक और एग्जांपल अगर करा दें, जैसे CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। तो कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। देखिए संतृप्त है कि असंतृप्त? संतृप्त है तो ब्यूटेन कहेंगे। फिर ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अनुलग्न ओइक एसिड होता है, तो लिख देंगे ओइक एसिड। क्या लिख देंगे? ओइक एसिड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। द्वितीयक अनुलग्न के बाद हम आपको पूर्व लग्न बताएंगे। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको पूर्व लग्न बताते हैं। लिख लो। देखिए अनुलग्न का मतलब है बाद में लगने वाला। जैसे अनुवर्ती होती है ना बाद वाली, ऐसे अनुलग्न का मतलब है बाद में लगने वाला। किसके बाद में? मूल शब्द के बाद में लगने वाला ना। और जो हम अब आपको बताएंगे पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लगने वाला। किससे पहले? मूल शब्द से पहले। देखिए अगली टर्मिनोलॉजी है, अगली शब्दावली है पूर्व लग्न। क्या है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। पूर्व लग्न यह मूल शब्द से पहले लगती है और यह पार्श्व श्रृंखलाओं के लिए लगाई जाती है, या फिर एक ही कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो प्रधान क्रियात्मक समूह के अलावा शेष क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न की तरह उपयोग किए जाते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे ये पार्श्व श्रृंखला है, तो पार्श्व श्रृंखला को हमेशा पूर्व लग्न की तरह उपयोग किया जाता है। देखिए दूसरे नंबर पे है तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो कितने कार्बन है? 4 ब्यूट 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा एग्जांपल अगर दिखाना हो तो देखिए ऐसे हो गया। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग का नियम अभी पढ़ाया जाएगा। देखिए तो 4 कार्बन की श्रृंखला में 2 पे और 3 पे आपको साइड चेन पार्श्व श्रृंखला मिली है,
तो लिखेंगे 2,3 डाईमेथिल, यही पुरोलग्न है। 2,3 डाईमेथिल, कितने कार्बन है? 4 कार्बन, ब्यूटेन। देखिए पूर्वलग्न के बाद शब्दावलियां क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद कार्बनिक यौगिकों की सबसे लंबी दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना, दीर्घतम कार्बन श्रृंखला में अंकन करना और उनका नामकरण करना आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। इस क्लास में केवल नामकरण की शब्दावलियां थी। उम्मीद है आपको चारों शब्दावलियां समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी, वो भी कार्बनिक श्रृंखला में दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। ठीक है, धन्यवाद।